Going to start a poem which is given in your Beehive book. No Man Are Foreign. No Man Are Foreign, written by James Kirkup. So we shall see what the poet wanted to say in this poem. Poet क्या कहना चाहते हैं कि no man are foreign. कोई भी आदमी अपरिचित नहीं है, या कह सकते हैं विदेशी नहीं है, जिसको हम लोग कुछ लोगों को विदेशी समझ लेते हैं। क्योंकि जैसे अगर मान लीजिए कि हम दूसरी जगह जो है, दूसरे देश में हम कहते हैं तो अमेरिकन है, पाकिस्तानी है, तो ये बांग्लादेशी है, या ये रसिया का है। तो इस तरह की जो हम लोगों के अंदर थॉट रहती है, या हम लोग जो कभी कभी ये कहते हैं कि उस मध्य प्रदेश का है, कोई चेन्नई का है, कोई और कहीं जगह का है, तो हम लोग इस तरह की भाषा जो विचारधारा रखते हैं। तो लेकिन यहाँ पे पोएट कहना चाहते हैं जेम्स किर्कअप कि नो मैन आर फॉरेन, कोई भी आदमी फॉरेन नहीं है। इसमें पोएम में क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं कि हम हमारे ही देश में नहीं बल्कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, अलग अलग लैंग्वेजेस भाषाएं बोली जाती है। लोग डिफरेंट कलर के हैं, डिफरेंट कास्ट है, क्रीड है, कलर है, ये सभी चीज़ें हैं। और हम लोग इस तरह का जो भेदभाव करते हैं उसको इन्होंने ख़त्म करने का इस कविता के जरिए प्रयास किया है। रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, so we shall start the poem. Now you see, remember no man are strange, no country foreign. ये कहते हैं कोई भी मैन स्ट्रेंज नहीं है, अजनबी नहीं है, सब अपने हैं, अपने भाई बहन हैं। और नो कंट्रीज फॉरेन, कोई कंट्री जो है विदेशी नहीं है, सभी अपने ही, सभी एक ही छत के नीचे रहते हैं, इसी अर्थ के नीचे रहते हैं, सभी समान है, इस तरह की बात। बेनिथ ऑल यूनिफॉर्म, जो बेनिथ मतलब अंडर ऑल यूनिफॉर्म ए सिंगल बॉडी ब्रीथ्स। तो इस यूनिफॉर्म के नीचे ए सिंगल बॉडी ब्रीथ मतलब कहते हैं ना कि एक ही तरह से सब लोग सांस लेते हैं, एक ही तरह से सब लोग चलते हैं, एक ही तरह से सब लोग सोते हैं। और कभी कभी ये भी कहा गया है कि भाई सबका कलर एक ही है, रंग का मतलब सबके रंग का कलर एक ही है, लाल ही है। लाइक आवर्स द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन, हम जैसे वॉक करते हैं इस लैंड पर, उसी तरह हमारे ब्रदर्स जो है वॉक करते हैं। इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शैल लाई, ये अर्थ जो है जिस पे हम सभी लोग चलते हैं, लेटे हुए हैं, आराम करते हैं। ऐसा तो है नहीं कोई अर्थ के अलावा ऊपर जाके लेटता है और सोता है और बीच में ही कहीं सोता है, स्काई में तो कोई सोता नहीं, इसी अर्थ पे सोता है। तो सभी, तो दूसरे पैराग्राफ को देखिए। दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर, सन एयर वाटर सबको समान रूप से मिलती है और सभी देशों में मिलती है। आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, और जो हमारे यहाँ हार्वेस्ट होती है, फसल होती है, उससे सब लोग जो है भोजन ग्रहण करते हैं और सब लोग जीवित रहते हैं। बाय वार लॉन्ग विंटर स्टॉक, अगर हमारे यहाँ जैसे वार, अगर इस तरह से हम लोग भाईचारा नहीं रखें और वार हो जाए लंबी, तो क्या होगा, ज़्यादातर लोग भूखों मर जाएंगे, धरती तबाह हो जाएगी। जैसे आपने देखा 2 वर्ल्ड वार में कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई। तो इस तरह से कह रहे हैं भाई वार लॉन्ग, अगर वार होती है, हम लोग आपस में स्ट्रेन का भाव रखते हैं, टेंशन का भाव रखते हैं, और ये वार होती है तो उसी तरह की हालत हो जाएगी कि हम लोग स्टारवेशन मतलब भूखों मरने लगेंगे। देयर हैंड्स आर आवर्स इन देयर लाइन्स वी रीड, तो कह रहे हैं कि उनका हैंड्स भी हमारा ही है, इन देयर लाइन्स वी रीड, उसी तरह से हम लोग रहते हैं। ए लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन, तो लेबर भी जो है, छोटी तबके का भी जो आदमी है वो डिफरेंट नहीं है, वो भी हमारी तरह ही है। लेकिन हम लोगों के अंदर जैसे हम लोग देखते हैं ना गरीब अमीर की खाई रहती है, तो यहाँ पे पोएट कहते हैं कि कोई भी अमीर गरीब नहीं है, लेबर भी हमारी तरह ही है। रिमेंबर दे हैव आइज लाइक आवर्स दैट वेक, जैसे हमारी आंखें हैं उसी तरह उनकी आंखें हैं, जैसे हम रोज सुबह उठते हैं उसी तरह जो सभी प्राणी उठते हैं। आर स्लीप, तो उसी तरह वो जगते हैं, उसी तरह सोते हैं। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन, उनके पास भी उतना ही स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ मतलब पावर, शक्ति। बाय लव इन एवरी लैंड इज कॉमन लैंड,
इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ, तो सभी लैंड पर कॉमन लाइफ है, सभी लोग उसी तरह से जीवन व्यतीत करते हैं, कॉमन लाइफ सर, और दैट ऑल कैन रिकग्नाइज एंड अंडरस्टूड, जिसको सब लोग रिकग्नाइज करते हैं, अंडरस्ट समझते हैं कि भाई सभी लोग एक ही हैं, सभी समान हैं, कोई उसमें भेदभाव नहीं है। चौथे पैराग्राफ में देखिए, लेट अस रिमेंबर व्हेनेवर वी आर टोल्ड, जब भी हमें कहा जाता है तो हमें याद करना चाहिए बातों को, जब भी कहा जा रहा है टू हेट आवर ब्रदर्स इट इज़ आवर सेल्फ, जब हम अपने ब्रदर से हेट करते हैं, पड़ोसी से हेट करते हैं, पड़ोसी देश से हेट करते हैं या और किसी से हेट करते हैं, तो मतलब हम अपने से हेट करते हैं, अपने आप से हेट करते हैं, हेट मतलब घृणा करते हैं। दैट वी शैल डिस्पजेस, बिट्रे, कंडेम्ड, रिमेंबर हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, तो जब हम किसी को डिस्पजेस करना अपना नहीं समझते हैं, बिट्रे विश्वासघात करते हैं, कंडेम निंदा करते हैं, इस तरह का काम करते हैं, तो ये याद रखिए कि हम लोग एक दूसरे के प्रति आर्म्स उठाने पर मजबूर हो जाते हैं। जब हम किसी को घृणा करेंगे, द्वेष करेंगे, ईर्ष्या करेंगे, निंदा करेंगे, विश्वासघात करेंगे, तो क्या होगा, आपसी जो है टेंशन बढ़ेगी और हम एक दूसरे के लिए आर्म्स उठाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आर्म्स मतलब हथियार। लास्ट पैराग्राफ है चिल्ड्रन, इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, डिफाइल मीन्स डर्टी, पोल्यूट करना, तो ह्यूमन अर्थ है जिसको हम पोल्यूट करते हैं डे बाई डे, जैसा कि आप देखते हैं कि बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन वी आर फेसिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, आवर हेल्स ऑफ फायर and dust outrage the innocence, so hells of fire, अब देखिए हेल्स ऑफ फायर का यहाँ पे क्या अर्थ है, डस्ट outrage the innocence, dust outrage the innocence means violate the purity of the earth, यहाँ पे कहीं न कहीं मीनिंग दिया हुआ है आपके बुक में, तो कैसे भी ये जो हम प्योरिटी है इस अर्थ की उसको कहीं न कहीं प्रदूषित करते हैं जब हम इस तरह का काम करते हैं। जब हम पोल्यूट करते हैं तो हमारी पूरी अर्थ जो है कहीं न कहीं पोल्यूट हो जाती है, चाहे वो विचारों से पोल्यूट करिए, चाहे वो प्रदूषण से पोल्यूट करिए, या जैसे भी आप करिए, तो पोल्यूशन तो भाई होता ही है। ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर आवर ओन, और एयर तो सब जगह समान है, अब चाहे जैसे हम रहें उसको पोल्यूट करें, बढ़िया से रहें या उसको पोल्यूट करके उसी पोल्यूशन में रहें और टेंशन फैलाएं। रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन, नो कंट्री स्ट्रेंज, तो इसमें पोएट कहते हैं रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन, नो कंट्री स्ट्रेंज, तो यहीं पे पोएम खत्म हो जाती है, लेकिन यहाँ पे बहुत मुख्य संदेश कवि देना चाहते हैं जेम्स किरकफ कि कोई भी फॉरेन नहीं है, कोई भी अपरिचित नहीं है, कोई देश विदेश नहीं है, सब अपना ही है, सभी अपने देश के ही अंग हैं, हम एक ही छत के नीचे रहते हैं। छत क्या है? अर्थ। अर्थ जो है सबको समान भाईचारे का भाव सिखाती है, तो इसलिए रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन। थैंक यू चिल्ड्रन।